और आइए शुरू करते हैं हमारी दूसरी कवर स्टोरी। भारत में विदेशी कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि जीसीसीज का तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है और खास बात यह है कि ये जीसीसीज आईटी सर्विस कंपनियों के मुकाबले ज्यादा सैलरी दे रहे हैं। टीम लीज डिजिटल की एक ताजा रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जीसीसीज सेम टेक्निकल रोल्स के लिए आईटी सर्विसेज और नॉन टेक सेक्टर की कंपनियों से कम 12 से 20% ज्यादा सैलरी दे रही हैं। टीम लीज की रिपोर्ट के आंकड़ों को लेते हुए अगर इसे थोड़ा विस्तार से आपको समझाएं, थोड़ा आम भाषा में, तो आपको एग्जाम्पल देते हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल है, इसके लिए जीसीसी में 9.7 लाख पर एनम यानी कि सालाना सैलरी जो है वो 9,70,000 तक की मिल रही है और ये सैलरी सीनियर लेवल यानी कि जो 8 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं उसके मामले में 40 लाख से पार हो जाएगी, लगभग 43 लाख हो जाएगी। और आईटी में कितना मिल रहा है? आईटी सर्विस सेक्टर में यही रोल एंट्री लेवल पर 5.7 लाख, 6 लाख से भी कम, वहां लगभग 10 लाख है, यहां पर 6 लाख से कम है। और सीनियर लेवल पे याद रखिए उधर 43 लाख के आसपास हो रहा था, यहां पर आपका 18 लाख भी नहीं जा रहा है जो पर एनम सैलरी पैकेज है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में अभी लगभग 1600 के आसपास जीसीसीज हैं जिसमें 16 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं और यही नहीं, अगले 5 से 6 सालों में 800 नए जीसीसीज भी आएंगे और इसमें इंडिया का जो ग्लोबल टेक हब है उसके जो स्टेटस है वो और मजबूत होगा और जीसीसीज आएंगे, ये अच्छी बात है। एक और अच्छी बात जो ये टीम लीज की रिपोर्ट बताती है वो ये बताती है कि सिर्फ जीसीसीज बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नए जो जीसीसीज आएंगे वो टियर 2 शहरों में भी आएंगे। अहमदाबाद, बड़ौदा, जो छोटी सिटीज हैं, जो टियर 2 सिटीज हैं कम से कम, उनमें वहां पर सेटअप होंगे और इसकी वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है वो बढ़ेगा। टीम लीज की रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण सवाल जो एड्रेस करती है वो है वुमेन पार्टिसिपेशन इन जीसीसीज का। इसमें भारत में अभी 20 लाख वुमेन टेक प्रोफेशनल्स हैं, 20 लाख से भी ज्यादा हैं और 2027 तक जीसीसीज में इनकी परसेंटेज जो है वो 25% से बढ़कर 35% होने की उम्मीद है। हालांकि जो टेक इंडस्ट्री है उसमें जेंडर पे गैप के चैलेंजेस भी ये रिपोर्ट थोड़े से उजागर करती है और बताती है कि एवरेज 10 to 17% ये गैप अभी बना हुआ है और कुछ रोल्स में तो ये 22 से 30% तक भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर बहुत अहम रिपोर्ट है आईटी सर्विस में पूरे के पूरे वर्क कल्चर को लेकर और सैलरी के जो आउटलुक्स हैं उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है और इस पर बातचीत करने के लिए टीम लीज डिजिटल की बिजनेस हेड मुनीरा लोलीवाला हमारे साथ है। मुनीरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा तो पहले बहुत सारे लोग भी हमसे पूछते हैं, इनफैक्ट हमारी भी अपनी पर्सनल क्लैरिटी के लिए भी थोड़ा सा आईटी सेक्टर, आईटी कंपनी से हम जीसीसीज को कैसे अलग कर सकते हैं, ये जीसीसी का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले यहीं से बात शुरुआत, फिर आपकी रिपोर्ट पर डिटेल बात। थैंक यू दीपक जी, बहुत बहुत आभार जी न्यूज का ये शो करने के लिए। आईटी सर्विसेज जो कंपनीज है जो हम सब आम भाषा में इनको जानते हैं, यहाँ पे टेक प्रोफेशनल्स जो है आज की तारीख में टेक के समित जो काम कर रहे हैं वो कंपनीज के लिए, बल्कि जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन और प्रोडक्ट इनोवेशन है वो ज्यादातर जो है दूसरी कंपनीज के आउटसोर्स किए हुए सेंटर्स है। जैसे कि मैं एक कंपनी हूं और जो मेरा जो टेक्नोलॉजी का काम है वो मैंने अपने एक आईटी सर्विसेज कंपनी को आउटसोर्स करके रखा हुआ है, तो वो उस पूरी टेक्नोलॉजी को इनोवेट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हर चीज उसको कर रहे हैं और वो उन्हीं का आउटकम भी डिराइव कर रहे हैं। ये एक आईटी सर्विसेज कंपनी होती है। जबकि जीसीसी, जिसे हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहते हैं, ये कंपनीज के खुद के सेंटर्स है जिन्हें आउटसोर्स नहीं बल्कि ऑफशोर कहा जाता है। तो मैं एक कंपनी हूं, मैंने अपने खुद का एक सेंटर किसी और लोकेशन में, जो आज की तारीख में भारत देश है, काफी भारत देश पॉपुलर है इस चीज के लिए, वहां पे मैंने इस सेंटर को क्रिएट किया हुआ है, डेवलप करेंगे इस सेंटर को
यहाँ पे लोग काम करेंगे जो मेरे खुद के कंपनी के प्रोडक्ट्स को इनोवेट करेंगे, सर्विस करेंगे और डेवलप करेंगे। ये अंतर हुआ इन दोनों कंपनीज के बीच में। ऑलराइट, ये बड़ा अच्छा तरीके से आपने बताया। अब मुनीरा जी, आपकी रिपोर्ट के आधार पर और जो डेफिनेशन आपने बताई, मैं दर्शकों की सिर्फ समझ के लिए आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ गलत, मुझे आप दुरुस्त कीजिएगा। अगर कंपनी डायरेक्ट भारत में अपने ऑपरेशंस कर रही है और उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो जीसीसीज हमने मान लिया, और अगर आईटी सर्विसेज के थ्रू कर रही है तो हमने मान लिया कि वो आईटी सर्विसेज के थ्रू बच्चा आ रहा है। अब ये जो पे गैप है इतना बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस हैं, ये तो क्या ये कैंडिडेट की झोली में ना जाते हुए ये कंपनीज की झोली में जा रहा था पैसा? क्यों ऐसा, मतलब ये सेक्टर ही सुस्त है आईटी का? जीसीसीज अच्छे सैलरी क्यों दे रहे हैं? वो उनमें आईटी सर्विसेज कंपनियां क्या बिचौलियों का काम कर रही थी, उनकी जेब में ज्यादा पैसा आ रहा था? ये इतना बड़ा गैप क्यों दिखता है हमें सैलरीज में? दीपक जी, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करते हैं। जो आपने बताया इसको थोड़ा विस्तार में जानते हैं। Sure. ये बात सही है कि पे गैप है आईटी कंपनीज के बीच में, जीसीसीज कंपनीज के बीच में, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जीसीसीज कंपनियां आज की तारीख में 55.5 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय कर रही है जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, जबकि आप ही ने अभी जीसीसी के लिए हमने देखा कि हम 16 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। आईटी सर्विसेज एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जो सपोर्ट करते हैं ये काफी तादाद में काम करते हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम है लोगों का काफी हाई है। यहाँ जो प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं वहां पे सिर्फ जो एक लेवल के, मिड लेवल या सीनियर लेवल के लोग नहीं है, बल्कि फ्रेशर से लेकर के, मिड से लेकर के सीनियर मोस्ट लेवल के लोग इन आईटी सर्विसेज कंपनियों में सालों से काम कर रहे हैं। जो जीसीसी है वो काफी नए हैं मार्केट में। भारत में भी, देश में भी काफी इनके जो चलन है काफी नया है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो अभी के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल सेट्स को जो इसी आईटी कंपनीज में काफी साल से हैं, काफी सीनियर, मिड लेवल या सीनियर लेवल पे आ चुके हैं, उन स्पेशलाइज्ड स्किल्स को ले रहे हैं, उनको अपने कामों के लिए, जो कोर डेवलपमेंट बोलते हैं, उन चीजों के लिए इनको यूज कर रहे हैं। इसीलिए जाहिर सी बात है ये यहाँ पे अंतर है। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो जीसीसी के जो काम करने का जो मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो परमानेंट जॉब है, जबकि आईटी सर्विसेज कंपनी में काफी सारे जॉब्स टेम्पररी रहते हैं, प्रोजेक्ट वाइज रहते हैं, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, साल भर। लेकिन जीसीसी अभी के लिए, क्योंकि ये खुद के कंपनी के सेंटर्स है, वो काफी ध्यान से, काफी आराम से हायरिंग कर रहे हैं। नंबर बढ़ाना नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्पेशलाइजेशन, जो एक्सट्रीमली हाई डिमांड स्किल सेट्स हैं, उनके लिए सैलरीज डिफरेंशिएट कर रही है और ये जरूरी है। गॉट इट। ओके मुनीरा, बहुत अच्छे से आपने ये भी समझा दिया कि एग्जैक्टली जो हायरिंग पैटर्न है और जो पे का हमें गैप दिखाई देता है, उसके लेयर्स क्या क्या हैं। अब मुनीरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट शायद होगी आपकी रिपोर्ट के बाद, हर कोई ये जानना चाह रहा होगा कि वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो जीसीसी में हायरिंग के काम आएंगी, जहां पर अच्छा फ्यूचर या करियर या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देखिए, बहुत सारे स्किल्स हैं। रिपोर्ट में जो हमने 15,000 टोटल जॉब रोल्स को ध्यान में रखते हुए उनको सिंक्रनाइज किया हुआ है, और 6 ब्रॉड फंक्शंस में हमने उसको दिखाया है, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स हो गए, आपके क्लाउड और डेटा इंजीनियरिंग के रोल्स हो गए, आपके साइबर सिक्योरिटी के रोल्स हो गए, और आपके एनालिटिक्स के रोल्स हो गए। अब इनमें ऐसे काफी सारे जॉब फंक्शंस हैं जहां पे आप यहाँ पे अपने आईटी स्किल्स को स्पेशलाइज करके, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके यहाँ पे जॉब्स ले सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी एक खास बात देखने को मिलेगी आपको कि जीसीसीज में जो फ्रेशर की हायरिंग है वो भी आने वाले वर्षों में बढ़ेगी। तो काफी सारे फ्रेशर्स की इनटेक होगी आने वाले वर्षों में। ऑलराइट, और कोई बात जो आप साझा करना चाहें जो इम्पोर्टेंट हो आपकी रिपोर्ट में और हमारे कॉन्वर्सेशन में ना आ पाई हो? बिल्कुल, एक चीज खास करके कहना चाहूंगी कि जो नॉन टेक सेक्टर्स है, जैसे कि आप हमारे टेलीकॉम कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इनमें आज की तारीख में तकरीबन 7.5 लाख से ऊपर टेक्नोलॉजी के लोग काम करते हैं। ये आंकड़ा 40% से बढ़ेगा 2027 तक। मतलब तकरीबन आप देख पाएंगे कि 11.5 लाख से 12 लाख लोग इन सेक्टर्स में अपॉइंट होंगे, तो नौकरियां बढ़ेंगी बहुत ज्यादा।
ओके। एक और चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब हमने महिलाओं की बात की कि महिलाएँ 25% से बढ़कर 35% होंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को है कि इनकी सैलरीज़ जो अपने मेल कलीग्स हैं, उनके मुकाबले में इसका गैप कम कैसे किया जाए? ये ऐसा है जो भारतीय कंपनीज़ को ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो भी रही है। नहीं नहीं, इम्पॉर्टेंट, और मैंने इसीलिए उस पोर्शन को ज़रूर इसमें समाहित किया आपकी रिपोर्ट में से, क्योंकि जेंडर वाइज अगर गैप को अगर हम देखेंगे और सैलरी गैप्स को देखेंगे तो वो एक अलग ऐसा विषय है जिस पर एक अलग से तवज्जो भी चाहिए और विस्तार से बातचीत बिल्कुल, भी चाहिए। बिल्कुल। बट बहुत एक इम्पोर्टेंट। और चीज़ बोलना चाहूँगी दीपक हाँ जी, हाँ मुनीरा। जल्दी से, क्लाउड के जो रोल्स हैं इसमें काफ़ी हद से अधिकतर जो है वो प्रगति होगी। कम से कम क्लाउड के जो रोल्स हैं वो 25 से 30% बढ़ेंगे आने वाले सालों में और उम्मीद है कि 14 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब्स वो भारत देश में पैदा कर सकते हैं। हम्म। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये रिपोर्ट है कि जो लोग अभी आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं या नॉन टेक में भी जाना चाहते हैं, उनके लिए फ्यूचर क्या है, आउटलुक क्या है, वो कौन कौन से कोर्सेज या स्किल सेट को ऑप्ट कर सकते हैं, ताकि वो अगर जीसीसी उनको लग रहा है कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं तो वहाँ पर वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। उस लिहाज से और दूसरे लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी ये रिपोर्ट है। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, बहुत विस्तार से चर्चा की, हमारे साथ बारीकियों को समझाया। थैंक यू मुनीरा, वक्त निकालने के लिए। ये थी हमारी दूसरी कवर स्टोरी।